स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल RSC एजुकेशन पॉइंट पे। आज की वीडियो में हम मैसेज ऐसे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। पिछली वीडियो में हमने 83 तक क्वेश्चन कर लिए थे, तो आज हम जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वो हमारा नंबर है क्वेश्चन नंबर 84। 84 नंबर में क्या दिया है, दो संख्याओं का अंतर 15 है, तो लिख लेंगे अंतर हमें दिया गया है 15। इसके बाद है उनका HCF और LCM क्रम से। HCF दिया गया है 3 और LCM दिया गया है 108। इनके व्युत्क्रमों के बीच अंतर हमें ज्ञात करना है। हम संख्याएं मान लेंगे क्या होंगी, A और B, और हमें संख्याओं के व्युत्क्रमों में अंतर ज्ञात करना है। तो व्युत्क्रमों का अंतर क्या ले लेंगे, 1/A माइनस 1/B। इसका LCM लेंगे तो हमें क्या करना होगा, AB, और किसके बराबर होगा, B माइनस A के। यानी ऊपर क्या है, संख्याओं का अंतर हमें दिया गया है कितना, 15, उसको लिख लेंगे। और नीचे क्या है हमारा, संख्याओं का गुणनफल। तो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, HCF इंटू LCM के। तो AB की जगह हम क्या लिख देंगे, H इंटू L। H का मान कितना है हमारा 3 और L का मान कितना है 108। 3 से काट देंगे, 3 पंजे 15। तो व्युत्क्रमों का जो अंतर रहा वो कितना है हमारा, 5/108 आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 दिया है, दो संख्याओं का मैच है। HCF दिया गया है हमें यहाँ 16 और इनका अंतर, यानी इन संख्याओं में जो अंतर दिया है वो दिया है 16। तो संख्या ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन हमारा है, ऑप्शन से ही चेक कर लेंगे, 64,80। तो चेक कैसे करेंगे, हमारी जो संख्याएं हैं दोनों मैच से कटनी चाहिए। तो मैच से कट रही है 64 और 80, 16 चौक 64, 16 पंजे 80, और उसने दिया है संख्याओं में अंतर 16 का है। तो हमारी संख्याओं में अंतर भी कितने का है, 16 का है। तो कंडीशन वेरीफाई हो जाती है। दूसरे ऑप्शन को देखते हैं। दूसरे में हमें दिया है 72 और 88, यहाँ 16 से दोनों संख्या विभाजित नहीं होती। तीसरे में 80 और 100, ये भी 16 से दोनों विभाजित नहीं होती। डी में है 96 और 120, तो ये भी दोनों 16 से विभाजित नहीं होती। तो आंसर हमारा आ जाएगा 64,80। क्वेश्चन नंबर 86 है, दो संख्याओं का LCM। तो L लिख लेंगे, यहाँ कितना दिया है 495, और HCF दिया गया है हमें 5। इनका योगफल दिया है 100। तो इन संख्याओं के बीच अंतर हमें ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले संख्याओं को मान लेंगे। संख्याएं मानेंगे हम, मान लिया AB। तो संख्या कब बनती है, जब उसमें HCF का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो संख्या एक तो रही 5A, दूसरी रही हमारी 5B। तो ये क्या है, हमने संख्याएं मान ली। हमें दिया है योगफल, तो इनका कर लेंगे हम योगफल बराबर कितने के है, 100 के। 5 कॉमन ले लेंगे, मिल जाएगा A प्लस B बराबर कितने के, 100 के। 5 से काट देंगे, कितना मिल जाएगा, 20। तो A प्लस B हमें कितना मिल गया यहाँ, 20। और एक कंडीशन हमारे पास और है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM फॉर्मूला है। तो दोनों संख्याएं क्या है हमारी, 5A और दूसरी है 5B बराबर H का मान कितना है 5, L का मान कितना है 495। 5 से 5 और इस 5 से काट देंगे, 5 नम 45 और 5 नम 45, यानी दो संख्याओं का गुणनफल कितना आ गया, 99। फैक्टर करके देखते हैं, एक तो आ जाएगा 9, एक आ जाएगा 11। तो यहाँ 9 और 11 कितना हो रहा है, 20। तो पूछा क्या गया है यहाँ हमसे, दोनों संख्याओं के बीच अंतर। तो यहाँ देखते हैं, जब भी हमें संख्या ज्ञात करनी होगी तो हम उन फैक्टर के साथ मैसे का गुणा कर देंगे। तो एक संख्या रही हमारी 45 और एक रही 55, और इनका हमें निकालना है अंतर इन दोनों का कितना है, 10 आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 दिया है, दो संख्याओं का योगफल। तो लिख लेंगे योग दिया है 119 और HCF ये दिया गया है हमें 17। LCM ये दिया गया है हमें 170। तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, संख्याएं मान लिया A और B हैं, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, 1/A प्लस 1/B। तो यहाँ होगा इनका मल्टीप्लाई संख्याओं का, और ऊपर मिलेगा हमें B प्लस A,
यानी ऊपर क्या आया यहाँ, इनका योगफल कितना दिया है 119, और इनका गुणनफल किसके बराबर होता है, संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल यदि हम देख लें वो होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ, इनके मल्टीप्लाई के बराबर होगा। तो इन दोनों को रख लेंगे, यहाँ कितना है 17 और ये कितना है 170, 17 7 119, तो व्युत्क्रमों का योग हमारे पास आ जाएगा 7/170 आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 दिया है दो संख्याओं का योग। योग दिया गया है, योग लिख लेंगे, कितना दिया है हमें यहाँ 528। तो संख्या क्या मान लेंगे, में से की गुना करके, में से दिया है हमें 33, एचसीएफ दिया गया है हमें 33। तो संख्याएं क्या होंगी, एक तो 33A होगा, एक 33B होगा, और इन दोनों का योगफल कितना दिया गया है हमें 528। तो क्या करेंगे 33 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ मिलेगा A + B बराबर 528, और इससे भाग देंगे तो कितना मिल जाएगा 16। तो A + B यानी योगफल हमें कितना मिल गया 16। तो उसने पूछा है कि इस प्रकार की संख्याओं के कुल कितने जोड़े बन सकते हैं। तो जोड़े बनाने के लिए देखो, दो संख्याओं का योगफल 16 है, उनमें से या तो एक होगी या फिर एक 15 होगी। इधर वाली संख्याओं को हम 1 से शुरू करेंगे, तो फिर अगली संख्या होगी 2, और इधर कितनी होगी 14, फिर होगी 3 और इधर होगी 13, फिर होगी 4 और इधर होगी 12, फिर होगी 5 और इधर होगी हमारी 11, फिर होगी 6, इधर होगी 10, फिर होगी यहाँ हमारी 7 और इधर होगी हमारी 9, फिर होगी 8 और कोमा 8। तो इसके बाद जब हम संख्याओं को बढ़ाएंगे 9 और 7, 9 और 7 यहाँ आ चुका है हमारा, 7 9 या 9 7 एक ही बात होती है। तो यहाँ हमें जोड़ों की संख्या ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ देखते हैं हमें परस्पर सह अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड लेने हैं। यहाँ क्या है, दोनों में 2 कॉमन है, काट देंगे। यहाँ भी 2 से कट रही है संख्या, जो भी किसी से संख्या कटती होगी वो जोड़े हम क्या करेंगे, काट देंगे। अब अभाज्य संख्याओं के जोड़े कितने बचते हैं, 1 2 3 और 4। तो कुल कितने जोड़े संभव हैं, 4 जोड़े आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 है दो संख्याओं का लैस है, यानी एलसीएम हमें दिया है 120 और उनका मैस है यानी एचसीएफ दे दिया हमें 10। तदनुसार निम्न में से कौन सी संख्या उन दोनों का योग हो सकती है। एक फॉर्मूला हमारे पास है, एलसीएम बराबर होता है एचसीएफ इंटू अदर फैक्टर। अदर फैक्टर में जितनी संख्याएं देगा, A2 देगा तो AB, 3 देगा तो ABC, 4 देगा तो ABCD। तो यहाँ एलसीएम हमें दिया कितना गया है 120, एचसीएफ दिया है 10 और यहाँ A इंटू B, इससे कर देंगे तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 12। तो इनके टुकड़े क्या हो सकते हैं, एक तो होगा 1,12, दूसरा होगा 3,4 और तीसरा होगा 6 और 2। उसमें क्या होगा, वो अभाज्य नहीं है तो इसका मतलब उसको छोड़ देंगे, तो 2 ही यहाँ ब्रैकेट बनते हैं। उसने कहा है योगफल क्या हो सकता है, योगफल चेक करना है। एचसीएफ कितना है हमारा 10, तो यहाँ एक संख्या तो मिल जाएगी हमें 10, दूसरी मिल जाएगी 120, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो योगफल कितना हो गया यहाँ 130, ऑप्शन में नहीं है। अब इसको देखते हैं, में से की गुना करेंगे कितना मिला 30 और यहाँ करेंगे कितना मिला 40, तो योगफल कितना मिल जाएगा यहाँ 70। तो ये क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है हमें, डी। क्वेश्चन नंबर दिया है 90, दो धनात्मक सम संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक 2 तथा 84 है। एचसीएफ दिया है हमें 2 और एलसीएम दिया है हमें 84। तो उन संख्याओं का जोड़ कितना होगा। अभी हमने फॉर्मूला क्या देखा, एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू अदर फैक्टर। अदर फैक्टर में संख्या कितनी होगी AB, तो एलसीएम कितना है हमारा 84, एचसीएफ कितना है 2 और यहाँ AB, इससे काट देंगे कितना मिल जाएगा 42। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना है हमारा 42 है। तो टुकड़े क्या हो सकते हैं, एक तो 1 होगा, एक 42 होगा, एक 2 होगा, एक 21 होगा, एक 3 होगा, एक 14 होगा। अगला टुकड़ा क्या होगा हमारा 7 6 42 या 6 7 42। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, में से कि इसमें गुणा करके देखते हैं, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 84 आ जाएगा। तो ये तो क्रमागत सम संख्याएं नहीं होंगी। इसके बाद इसमें में से कि गुणा करेंगे 4 और 42, तो ये भी क्रमागत सम संख्याएं नहीं होंगी।
तो हमें क्रमागत कहाँ मिलेंगी, 7 दूनी 14 और 6 दूनी 12, तो 12, 14 और इनका हमें पूछा गया है योगफल। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो योगफल कितना आ जाएगा, 26। क्वेश्चन नंबर 91 है, दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है। दो संख्याएं होंगी, उनका गुणनफल दिया है हमें 2160, उनका में से 12 है। तो दो संख्याएं, एक संख्या होगी 12a और दूसरी होगी 12b, और इनका गुणनफल कितना दे दिया गया, 2160, और हमें कुल कितने जोड़े ज्ञात करने हैं। तो 12 से इसको काट देंगे, 12 एकम 12 और 12 अट्ठे 96 और 0, फिर 12 से काट देंगे, कितना आ गया, 15। तो a गुणा b बराबर किसके, 15 के। अब 15 के देख लेंगे हम कितने जोड़े बनेंगे, एक तो 1 होगा, एक 15 होगा, फिर एक 3 होगा, एक 5 होगा, इसके अलावा कोई जोड़े नहीं बनेंगे। तो जोड़ों की संख्या कितनी होगी, 2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 92 है, दो धनात्मक पूर्णांकों का लघुत्तम बड़ी संख्या का 2 गुना है। तो एलसीएम जो है बड़ी संख्या मान लेंगे हम x को, तो 2 गुना है x का। इनमें छोटी संख्या और दोनों पूर्णांकों के में से छोटी संख्या को मान लेंगे y और दोनों पूर्णांकों के में से का अंतर, में से है हमारा h, इनका अंतर हमारा हो जाता है 4। छोटी संख्या कितनी होगी, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। तो बड़ी संख्या है हमारी x, छोटी संख्या है y, h हमारा कितना है, h है, और l का मान कितना है, 2x। तो x से x खत्म, y का मान कितना आ गया यहाँ, 2h। y का मान यहाँ रख देंगे तो हमें मिलेगा यहाँ 2h माइनस h, और बराबर कितने के, 4 के। यहाँ मिल जाएगा h बराबर कितना आ जाता है, 4। तो अब यहाँ मान रखेंगे h का, तो हमें y का मान कितना मिल जाएगा, y माइनस 4 बराबर 4, और 4 उधर ले जाके जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 8। तो छोटी संख्या कितनी मिल जाती है हमें, 8। क्वेश्चन नंबर 93 है, किन्हीं दो संख्याओं का में से 12, h हमें दिया गया है 12 और LCM हमें दिया गया है 924। तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास है LCM बराबर HCF इंटू अदर फैक्टर। तो LCM कितना दिया है, 924, और LCM कितना दिया है हमें, 12, और A इंटू बी, 12 से इसको 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, तो A इंटू बी कितना आ जाएगा, 77। 77 के कितने जोड़े बन सकते हैं, एक तो 1 और 1 77 परस्पर सहअभाज्य संख्या, यानी जो एक दूसरे को ना काटती हो, ऐसे जोड़े लेने हैं। और यहाँ 11,7, 11 सत्ते 77, तो जोड़ों की संख्या कितनी बनी यहाँ, 2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 है, दो संख्याओं का गुणनफल। तो लिख लेंगे गुणनफल कितना दिया है, गुणनफल ये दिया गया है हमें यहाँ 2028, और उनका HCF दिया है 13। तो हमें जोड़ों की संख्या बतानी है, कितने जोड़े बन सकते हैं। तो संख्याएं मान लेंगे, एक तो 13A होगी, एक 13B होगी। गुणनफल देगा तो तुम A और B के साथ 13 13 लगा दोगे, क्योंकि संख्याएं तभी प्राप्त होंगी जब में से की गुणा की जाएगी। तो 0 और यहाँ कितना है, 2028, 13 से काट देंगे, 13 एकम 13, 7, 13 पंजे 65 और 13 छः 78, फिर 13 से काट देंगे, 13 एकम 13 और 13 दूनी 26। A इंटू बी का मान आ जाएगा 12। तो इसके फैक्टर देख लेंगे, एक तो होगा 1,12, दूसरा होगा 2,6, तीसरा होगा 3,4। तो यहाँ हम देखते हैं ये दोनों संख्याएं आपस में कट रही हैं 2 से, तो इस जोड़े को हम कैंसिल कर देंगे। तो जोड़े कितने संभव होंगे, 2। क्वेश्चन नंबर 95 है, दो प्राकृतिक संख्याओं के योग का उनके लसाअ के साथ अनुपात। दो प्राकृतिक संख्याएं हैं, उनके योग का योग दिया है संख्याओं का और उनका एलसीएम, इनका जो अनुपात दिया गया है वो है 7/12, और HCF जो हमें दिया गया है वो है 4। तो छोटी संख्या हमें ज्ञात करनी है। हम संख्याएं मान लेंगे, एक तो 4A होगी, एक 4B होगी, और उसने कहा इनका योगफल। तो इनका योगफल और इनका एलसीएम, एलसीएम का फॉर्मूला हमारा क्या है, एलसीएम बराबर HCF इंटू अदर फैक्टर यानी AB। तो HCF कितना आ जाएगा हमारा 4, और इन दोनों का मान कितना होगा AB, और बराबर कितना होगा 7/12।
इनका 4 कॉमन ले लेंगे, 4 और a प्लस बी, और यहाँ 4 a इंटू बी, और 7/12 कैंसिल। तो दो संख्याओं का योगफल 7 है, उनका गुणनफल 12 है। तो संख्याएं क्या होंगी? 3,4, 4 और 3 7, 4 3 12। अब संख्याएं हमें प्राप्त करनी है तो किससे प्राप्त करेंगे हम? HCF का गुणा करके। छोटी संख्या प्राप्त करनी है तो इसके साथ HCF का गुणा कर देंगे, 4 3 12, और बड़ी संख्या प्राप्त करनी है तो 16। तो छोटी संख्या ही हमें ज्ञात करनी थी। आंसर कितना आ जाएगा? 12। क्वेश्चन नंबर 96 है, यदि दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है 7:11 और उनका HCF वो दिया है 13, तो निकालना है LCM। तो फॉर्मूला जो हमारा है उस पर ही हम क्वेश्चन को हल करेंगे। LCM बराबर होगा HCF इंटू अदर फैक्टर। इस फॉर्मूले में क्या करेंगे? जब भी अनुपात में संख्या दी गई हो तो डायरेक्ट इसको यहाँ रख देंगे अनुपात की संख्या हो, और यदि हमें संख्याएं ज्ञात करनी हो तो HCF का गुणा हम किसके साथ करेंगे? संख्याओं के साथ गुणा कर देंगे। अभी हमें क्या निकालना है? LCM। तो HCF कितना है हमारा? 13, और यहाँ लिखेंगे 7, यहाँ लिखेंगे 11। तो 13 गुणा 11 7 77। अब 13 7 91 का 1 9, 13 7 91, और कितना हो जाएगा? 100। तो कितना आ जाएगा आंसर? 1001। क्वेश्चन नंबर 97 है, यदि P तथा Q का अनुपात, फिर से अनुपात दिया है 4:3, और LCM दिया है इस बार कितना? 36। तो हमें इनका योगफल निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमें HCF निकालना होगा, क्योंकि HCF की इनके साथ गुणा करके हमें संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। फिर संख्याओं का योगफल पूछे या फिर अंतर पूछे, तो HCF निकालने के लिए फॉर्मूला फिर से हमारा वही है, LCM बराबर HCF इंटू अदर फैक्टर। तो अदर फैक्टर में दो संख्याएं हैं, ए बी ले लेंगे। LCM कितना है? 36। HCF को ऐसे लिख लेंगे, और ए बी को 4 गुना 3, 4 3 12, और 12 3 36। तो H का मान आ जाएगा हमारा 3। अब क्या है? संख्या कितनी आ गई? 4 3 12। एक संख्या कितनी आ गई? 3 3 9। पूछा क्या गया है? इनका योगफल कर लेंगे। P प्लस Q कितना है हमारा? 12 प्लस 9, यानी कितना मिल जाएगा हमें? 21। योगफल पूछा है तो हम डायरेक्ट इनको भी जोड़ सकते हैं, 4 और 3 7, और में से का गुणा कर लेंगे, 7 3 21। क्वेश्चन नंबर 98 है, दो संख्याओं का अनुपात 8:9 दिया है और HCF दिया गया है हमें 14। तो इनका LCM हमें ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला क्या है? LCM बराबर HCF इंटू अदर फैक्टर। अदर फैक्टर में क्या है? 8 और 9। तो HCF कितना है? 14, और 9 8 कितना होगा? 72। 14 दूनी 28, कितना मिल जाएगा? 2। 14 7 98, और 200। तो कितना आंसर आ जाता है? 1008। क्वेश्चन नंबर 99 है, दो संख्याओं का LCM दिया गया है 66, और अनुपात दिया है 2:3, और फिर से हमें क्या पूछा गया है? योगफल। तो योगफल या फिर अंतर या फिर संख्याएं ज्ञात करने के लिए हमें क्या निकालना होगा? सबसे पहले HCF। और HCF कहाँ से निकलेगा? LCM बराबर HCF इंटू अदर फैक्टर। अदर फैक्टर में जो अनुपात में संख्याएं दी गई हो उनका मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ। तो LCM कितना है? 66। H कितना मिल जाएगा? 3 दूनी 6, 6 से करेंगे कितना मिल जाएगा? 11। H का मान आ जाता है 11। योगफल पूछा है तो डायरेक्ट अनुपात का योग कर लेंगे, 3 और 2 5, और उस 5 का HCF से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 55। तो योगफल कितना आ गया? 55। या फिर ऐसा कर लेंगे, इसका 11 दूनी 22 और 11 3 33, और इन दोनों को योग कर लेंगे, तब भी आंसर हमारा यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 100 दिया गया है, तीन संख्याओं का अनुपात दिया है 2:3:5, और HCF जो हमें दिया है वो दिया है 35। LCM हमें ज्ञात करना है। तो LCM का जो फॉर्मूला होगा हमारा HCF इंटू अदर फैक्टर। अदर फैक्टर में 2 3 और कितना है? 5। H का मान कितना है? 35 गुना 2 गुना 3 गुना 5। तो इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 35 3 कितना हो जाता है? 105, और 2 और 5 के नाम की 0, तो 105 और इनके नाम की 0। आंसर कितना आ जाएगा? 1050। क्वेश्चन नंबर 101 दिया है, तीन संख्याओं का अनुपात
2, 3 और 6 और एचसीएफ दिया है हमें 45। तो इन संख्याओं का योगफल निकालना है। या तो हम 45 का अलग अलग मल्टीप्लाई करें, संख्या हमारे पास प्राप्त हो जाएगी और उनको जोड़ लें, या फिर डायरेक्ट इनको ही जोड़ लें। 3 और 2 5 और 6 11 और डायरेक्ट 11 का यहाँ मल्टीप्लाई करें, 11 पंजे 55 का 5, 11 चौक 44 और कितना हो जाएगा 49। तो योगफल हमें कितना प्राप्त हो जाएगा यहाँ 495। क्वेश्चन नंबर 102 दिया है, एलसीएम हमें दिया गया है 48 और दो संख्याओं का अनुपात 1:2/3। इसको सही करके लिख लेंगे 3:2। संख्याओं का योग हमसे पूछा गया है। योग निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, एचसीएफ को निकालना है। तो एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू अदर फैक्टर में 3 गुना 2, एल का मान कितना है 48 बराबर एच गुना 3 दूनी 6 और 6 से करेंगे यहाँ कितना 8 6 48, एच का मान आ जाता है 8। अब अनुपात हमारे पास ये है 8 3 24, एक संख्या हो जाएगी 24, एक 8 दूनी 16, एक संख्या हो जाएगी 16। या तो इनको ऐसे जोड़ लो, कितना आ जाएगा 40, या फिर इन दोनों को जोड़ लो, 3 और 2 5 और 8 पंजे 40। मैं से के गुना कर दे अनुपात में जोड़ के, तब भी आंसर क्या होगा, सेम ही आएगा। क्वेश्चन नंबर है 103, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा उनका मैस है यानी एचसीएफ कितना दिया गया है 4। एलसीएम निकालना है। एलसीएम बराबर क्या होगा, एचसीएफ गुना अदर फैक्टर में 3 गुना 4, 4 3 12, 12 चौक 48। तो एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा यहाँ 48। क्वेश्चन नंबर 104 है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 दिया गया है। इनका मैस है यानी एच कितना दिया गया है हमें 5। इनका फिर हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा हमारा, एचसीएफ इंटू अदर फैक्टर यानी 3 गुना 4, 5 3 15 और 15 चौक 60। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 60। क्वेश्चन नंबर 105 दिया है, दो संख्याएं हैं और अनुपात कितना दिया है हमें 3:5 और इनका एलसीएम दिया है 75। एलसीएम दिया गया है 75, तो इसका एचसीएफ निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है, एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू अदर फैक्टर। अदर फैक्टर में क्या होंगे, जो भी अनुपात में दिया गया होगा उसका गुणा कर लेंगे, दो संख्या हो या 3 संख्या हो। तो एलसीएम को लिखेंगे कितना 75 और एच गुना 5 3 15, 15 पंजे 75। तो एच का मान हमें कितना प्राप्त हो जाता है यहाँ 5। क्वेश्चन नंबर दिया है 106, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ दिया है हमें 44, एलसीएम दिया है 264। यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए, पहली संख्या को 2 से हमने भाग दिया और भागफल 44 आए, तो ऐसा लिख लेंगे 44। तो फर्स्ट जो संख्या हमें मिली वो मिल जाएगी 88। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो फॉर्मूला क्या है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। पहली संख्या है 88, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। एच का मान है हमारा 44, एल का मान है 264। 44 दूनी और 2 से कर देंगे 2 एकम 2 तिये और 2 दूनी। तो सेकंड जो संख्या हमें प्राप्त हो जाती है 132 आंसर। क्वेश्चन नंबर 107 दिया है, दो संख्याओं का अनुपात है 3:4 और उनका एलसीएम है 180। एलसीएम दिया गया है हमें 180। तो दूसरी संख्या क्या है, जब भी संख्या ज्ञात करनी हो या फिर योगफल या फिर अंतर, तो सबसे पहले हम किसे ज्ञात करेंगे, एचसीएफ को। तो एलसीएम बराबर होगा एचसीएफ इंटू अदर फैक्टर। एलसीएम कितना है 180, एच कितना है हमारा ज्ञात करना है, ए इंटू बी 3 गुना 4। तो यहाँ जाएगा 4 3 12, 12 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 15। तो एच हमारा कितना आ गया है यहाँ 15। पूछा क्या गया है, दूसरी संख्या। भाई पहली संख्या तो हो जाएगी 15 3 45 और दूसरी संख्या हो जाएगी 15 चौके 60 आंसर। क्वेश्चन नंबर 108 है, यदि दो संख्याओं का अनुपात दिया है x अनुपात y और उनका एचसीएफ जेड है। एचसीएफ कितना है, जेड है। तो इनका एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो एलसीएम बराबर क्या होगा, एचसीएफ इंटू अदर फैक्टर।
तो h का मान दिया है z और अदर फैक्टर में जो भी अनुपात में दिया गया हो उनको गुणा करके लिख लेंगे x y। तो एलसीएम हमें कितना प्राप्त हो जाता है यहाँ x y z। आंसर क्वेश्चन नंबर 9 चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। दो संख्याओं ए बी का एलसीएम 72 है। एलसीएम हमें दिया गया है 72 और एक कंडीशन दी है 72 बड़ा है ए से और बड़ा है बी से। ए बी के सबसे बड़े संभावित मान क्रम से होंगे। पहला ऑप्शन है हमारा 36 24, दूसरा ऑप्शन दिया है 72 48, तीसरा ऑप्शन दिया है 24 18 और चौथा ऑप्शन दिया है 24,9। तो हमें ए बी के बड़े से बड़े संभावित मान चेक करने हैं। तो यहाँ ये तो छोटे मान हैं, ये भी छोटे मान हैं, ये दो क्या हैं बड़े मान हैं, इनको ही चेक कर लेंगे। इसको देखते हैं 72 और 48 और इनका एलसीएम कितना है 72। 48 और 72 का एलसीएम कभी भी 72 नहीं आ सकता क्योंकि 48 की टेबल में 72 नहीं आएगा। अब इसको चेक करेंगे 36 और 24 का एलसीएम 72 आ जाता है। फिर उसके बाद है ए जो है ये ए है और ये बी 72 से छोटा है, बिल्कुल 72 से छोटा है। फिर जो बी है वो ए से छोटा है, जो बी है वो ए से छोटा है। इसका मतलब पहला जो ऑप्शन हमें दिया गया है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और अगली वीडियो में हम इससे अगले चैप्टर यानी अनुपात समानुपात को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।